गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, हमने मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ लिया, उसकी परिभाषाएं देख ली, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ लिया, उसकी परिभाषाएं देख ली, और हमने शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ पढ़ ली। ठीक है, और उसमें अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, बात करें अभिवृद्धि और विकास की तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूपी टेट में, सी टेट में, और भी कोई टीचिंग का जो एग्ज़ाम होता है उन सभी में से जो है ज़रूर लगता है। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभिवृद्धि और विकास, जो हम नॉर्मली अगर हम इस चीज़ को बोलें अभिवृद्धि और विकास को, तो हम एक ही अर्थ में दोनों को ले लेते हैं, या फिर हम एक ही मीनिंग में दोनों का अर्थ एक ही मीनिंग में बोल देते हैं कि वृद्धि भी वही है और विकास भी वही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो अभिवृद्धि और विकास है उनमें बहुत सारा डिफरेंस पाया जाता है। तो पहले हमें इनका अर्थ जानने से पहले या फिर हमें इनको थोड़ा समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो हम अलग अलग समझेंगे इन दोनों को। देखिए, जो वृद्धि होती है, वृद्धि जो है मानव की जन्म से लेकर और प्रौढ़ अवस्था तक जो उसके शरीर के अंगों में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं हम वृद्धि। ठीक है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे पहले वो केवल 2 साल का, फिर वो 4 साल का, फिर वो 8 साल का, 12 साल का, 14 साल का, तो हमें उसका जो वृद्धि हो रही है वो हमें दिख रही है। ठीक है, कद जो उसका बढ़ रहा है वो हमें दिख रहा है, हम उसको माप भी सकते हैं, उसका वज़न भी तोल सकते हैं, हम उसका कद भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आएंगी हमारी वृद्धि के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम करें अब विकास की बात, तो देखिए विकास क्या है। हम कभी कभी बोलते हैं कि उसके शरीर के अंगों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसकी कार्य क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब उसका विकास वहीं पर रुका हुआ है। तो जो विकास का अर्थ लिया जाता है अंगों की कार्यकुशलता या फिर कार्य क्षमता से लिया जाता है। जैसे आयु वृद्धि हो रही है, लेकिन उसकी चिंतन शक्ति या फिर उसका जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो रहा, तो उसका विकास रुका हुआ है। वृद्धि तो हो रही है, आयु तो बढ़ रही है, लेकिन उसका माइंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो उसका विकास जो है वो रुका हुआ है। तो ये होगा हमारा विकास। ना तो विकास को हम देख सकते हैं, ना हम इसको तोल सकते हैं। वृद्धि आपकी मात्रात्मक भी होती है, परिमाणात्मक भी होती है, जबकि जो विकास है केवल मात्रात्मक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम किसी की IQ जो है वो मेज़र कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए आप थोड़ा सा नोट कर लेते हैं अभिवृद्धि के बारे में। देखिए, अभिवृद्धि क्या होती है। मनुष्य के जन्म से लेकर वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था या प्रौढ़ावस्था तक उसके शरीर के अंगों में होने वाला परिवर्तन ही वृद्धि है। ठीक है, इसे हम माप सकते हैं, माप तोल सकते हैं। ठीक है, और इसे देखा भी जा सकता है। ठीक है, ये है आपकी अभिवृद्धि। बात करें हम विकास की, तो विकास क्या है। देखिए, जो विकास है अंगों की कार्यकुशलता या कार्य क्षमता में होने वाला परिवर्तन ही विकास है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आयु वृद्धि के साथ साथ चिंतन शक्ति परिपक्व होना। ठीक है, क्या ये अभिवृद्धि क्या है। मनुष्य के जन्म से लेकर वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था तक उसके शरीर और अंगों में होने वाला परिवर्तन जो है वो ही वृद्धि है।
इसे माप सकते हैं, तोल सकते हैं और इसको देखा भी जा सकता है। ये हो गई आपकी अभिवृद्धि। विकास की बात करें, अंगों की कार्यकुशलता, कार्यक्षमता में होने वाला परिवर्तन ही विकास है। जैसे कि आयु वृद्धि के साथ साथ चिंतन शक्ति परिपक्व होना, या फिर इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, हड्डियों का विकसित होना, मतलब जो भी आपके आंतरिक परिवर्तन है, एक तरीके से बोल सकते हैं, वो भी विकास के अंदर, हड्डियों का विकसित होना, ठीक है, वो भी हमारे विकास के अंदर ही आते हैं। तो देखिए, जो विकास है, विकास आपका निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत आपका विकास चलता है, क्रमिक होता है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया में चलता रहता है। कुछ क्षेत्रों में जो विकास है वो मंद गति से होता है और कुछ क्षेत्रों में बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे कि आप मान लीजिए, हम चिंतन शक्ति की बात करें, किसी की चिंतन शक्ति बहुत जल्दी विकसित हो जाती है और किसी की चिंतन शक्ति धीरे धीरे विकसित होती है, तो बहुआयामी होता है। बहुत से क्षेत्रों में बहुत जल्दी विकसित हो जाता है और बहुत से क्षेत्रों में बहुत टाइम लगता है विकसित होने में, ठीक है। तो विकास जो है आपका बहुआयामी होता है, सतत होता है, क्रमिक होता है, और विकास जो है, विकास के अंदर जो हमारे परिवर्तन होते हैं वो स्थिर होते हैं, मतलब कि कांस्टेंट होते हैं। किसी की चिंतन शक्ति यदि परिपक्व हो रही है तो वो कांस्टेंट है, वो उतनी रहेगी जितनी उस एज तक उसकी चिंतन शक्ति परिपक्व हो चुकी है, उस एज तक उसकी उतनी चिंतन शक्ति परिपक्व रहेगी ही रहेगी। तो ये हमारा जो है वो विकास होता है, ठीक है। जो विकास है इसके ऊपर मौसम, जैसे मान लीजिए, मैं इसकी विशेषताएं बता रही हूँ ये आपको, विकास के मौसमी थकान हुआ या फिर दुर्घटना हुआ, इन सब चीज़ों का विकास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि वृद्धि के ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए विकास की बात करें, मान लीजिए किसी को, अब जैसे मौसम चेंज है तो इसमें वायरल फीवर चल रहा है, वायरल फीवर जो चल रहा है वो बच्चे के विकास पे तो कुछ नहीं इफेक्ट डालेगा, वृद्धि पे क्या, वो थोड़ा उसको वीक बना देगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा, तो उसका विकास भी उसी तरीके से ठीक हो जाएगा, तो इस चीज़ का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें सामाजिक परिवेश की, तो सामाजिक परिवेश का जो है विकास पर इफेक्ट पड़ेगा। कोई बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाती है, उसका भी बच्चे के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ेगा माइंड पे। मान लीजिए उसके घर में कुछ ऐसा माहौल है जिसके कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है या फिर रुका हुआ है, तो वो उसके माइंड पे वो इफ़ेक्ट करेगा। मान लीजिए उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ और होता है, तो वो बच्चे का जो माइंड है वो उस हिसाब से डाइवर्ट होगा, उसका जो माइंड है वो कम विकसित होगा या फिर उसी चीज़ में डाइवर्ट होगा। तो विकास का जो है, ये जो माहौल है या फिर जो वातावरण है, उसका बच्चे के माइंड पर जो है 101% इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो जो विकास है ये शारीरिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, क्रियात्मक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा, सभी तरीके से होगा। और विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन पर्यंत मनुष्य की चिंतन शक्ति परिपक्व होती जाती है जैसे जैसे एज उसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जो विकास है ये बहुत वाइड है और जो वृद्धि है ये बहुत छोटा है। बस वृद्धि अपने टाइम पे जाके रुक जाएगी, लेकिन आपका विकास अपने टाइम पे जाके नहीं रुकेगा, विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं विकास की विशेषताएं। एक इसकी डेफिनेशन है, अगर आप लिखना चाहें तो हरलॉक ने दिया है। तो देखिए हरलॉक ने क्या बोला है, एक मनोवैज्ञानिक हुआ है, इनका सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है विकास का, मैं आपको बताऊंगी, ओके। हरलॉक ने बोला है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, वरन यह प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों के परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जो क्या है, यहाँ पे विकास ही लगा लें, विकास मनुष्य में नवीन योग्यताएं व विशेषताएं, विकास मनुष्य में नवीन योग्यताएं व विशेषताएं उत्पन्न करता है या विकास करता है, ठीक है।
ये बोला है हरलॉक ने। हरलॉक ने बोला है कि जो विकास है वो वृद्धि तक सीमित नहीं है, वरन जो हमारे लक्ष्य हैं, लक्ष्यों के परिवर्तनों का, आप कभी लक्ष्य के परिवर्तन मतलब कि हमारे जो गोल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनके परिवर्तनों का एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। और जो विकास है ये मनुष्य में हमें नवीन योग्यताएँ देगा। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होगा हम नवीन योग्यताएँ अर्जित करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है। अब देखिए, देख लेते हैं हम विकास की विशेषताएँ कि विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं कभी कभी। डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती, लेकिन मैंने आपको समझाने के पर्पस से बता दिया। तो जो विकास है, सबसे पहली विशेषता है विकास की प्रक्रिया क्रमिक व सतत होती है। ठीक है गाइस, मतलब चलती रहेगी, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। विकास बहुआयामी होता है, बहुत सारे आयाम होते हैं इसके, बहुआयामी होता है। किसी क्षेत्र में इसकी गति तीव्र रहेगी व किसी क्षेत्र में मंद रहेगी। ठीक है, एक इसकी है विकास जो है ये जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। विकास बालक के या मनुष्य के जन्म से पूर्व ही, ये क्वेश्चन बहुत आता है, प्रारंभ हो जाता है। यानी कि माता के गर्भ से ही मनुष्य का जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है, डेवलप होना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी कि विकास जो है कब से प्रारंभ होता है। उसमें ऑप्शन दिए जाते थे कि गर्भावस्था से, या फिर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से। तो आप टिक करके आएंगे गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब माता के गर्भ में होता है शिशु का जो विकास है वो जभी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका विकास के परिवर्तन। विकास के परिवर्तन सापेक्षता स्थिर होते हैं, मतलब कांस्टेंट, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व संज्ञानात्मक भी होता है। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कॉन्टिन्यू चलती है। ठीक है, 6 पॉइंट बताया मैंने आपको। विकास की प्रक्रिया क्रमिक व सतत होती है, ये समझ में आ गया होगा। बहुआयामी का मतलब है किसी क्षेत्र में वो इसकी गति तीव्र होगी और किसी क्षेत्र में इसकी जो मंद रहेगी। मतलब कि क्षेत्र का मतलब है जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कहीं कहीं इसकी हमें बहुत जल्दी मिलेगी। जैसे किसी किसी का विकास जल्दी हो जाता है तो उसका जो हड्डियों का विकास है वो भी जल्दी हो जाएगा, उसकी जो हाइट है वो भी जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, उसका माइंड भी जल्दी परिपक्व हो जाएगा, है ना। किसी किसी का नहीं होता। विकास बालक के जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, जब वो माता के घर में पल रहा होता है उसका जभी से स्टार्ट हो जाता है। विकास के परिवर्तन स्थिर होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं। जो भी इसका जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। विकास शारीरिक भी होगा, मानसिक भी हो सकता, संवेगात्मक भी और संज्ञानात्मक, ये सभी चीज़ों में विकास होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहेगा जीवन तक। ठीक है, तो ये थी गाइस इसकी विशेषताएं। एक पॉइंट और लिख लेंगे हम इसमें, विकास मात्रात्मक होता है, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद का बढ़ना, एज बढ़ रही है तो आपकी हाइट भी बढ़ रही है। ठीक है,
जैसे आयु बढ़ने के साथ कद का बढ़ना, मतलब हम मेज़र कर सकते हैं। मात्रात्मक मतलब हम इसको मात्रा में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेंगे, विकास पर परिवेश व समाज का प्रभाव पड़ता है। देखिए इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं, परिवेश जो है वो वातावरण, बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा उसका विकास उसी के अनुकूल होगा। शांत वातावरण है तो शांत बच्चा है, उसका माइंड भी शांत है। कहीं पर लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही है, झगड़ालू बच्चा है, उसका माइंड में हर टाइम उथल पुथल लगी रहती है। समाज का कैसे प्रभाव पड़ेगा, जिस प्रकार के समाज में वो रहेगा, मान लीजिए वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उसी को देख के बच्चा अपना माइंड बना लेगा, तो समाज का भी प्रभाव जो है वो विकास पर पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये थी इसकी विशेषताएं, ये समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक दो पॉइंट हैं जो इसमें नोट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था विकास माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है बच्चे का, और एक विकास मात्रात्मक होता है, ठीक है। और तो मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में ही आ गया होगा, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं बताऊँगी आपको। तो ये था हमारा अभिवृद्धि व विकास। अभी हमें जो है विकास के नियम पढ़ने हैं, अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंस पढ़ना है, जो कि बहुत पूछा जाता है उसमें। तो गाइज आज के लिए तो इतना ही बहुत है, वरना टॉपिक लंबा खिंच जाएगा हमारा। तो कल मैं आपको बताऊंगी इसके डिफरेंस क्या हैं और अभिवृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, और फिर उसके बाद हम इसके नियम क्लियर कर लेंगे। इसके नियम इंपॉर्टेंट है, एक ना एक नियम ज़रूरी पूछ लिया जाता है, नियमों से भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए कल मिलते हैं आप नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।